हेलो बच्चों, आज जो टॉपिक हम देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन है। और ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। तुम देखे होगे नीरज चोपड़ा को किस तरह से वो भाला लेके जो है सो दौड़ते हुए आता है और फेंकता है, और भाला इस तरह से यूं ऐसे गिर रही होती है ना। ऐसे ओलंपिक्स में तुम शूटिंग वाला गेम भी देखते होगे, अगर सामने निशाना मारना है तो बंदूक थोड़ी सी ऊपर ऐसे होती है ना। तो ये सब क्यों है, इन सब को हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे बाढ़ का टाइम आता है, हम खास करके बात करें जैसे पर्टिकुलर हम ऐसे राज्य में खास करके बिहार हम बात करते हैं जहाँ पे बाढ़ के समय में हेलीकॉप्टर से चीज़ों को फूड को छोड़ा जाता था। तो जो लोग जस्ट नीचे रहते थे उनको नहीं मिलता था, तो जो थोड़े समझदार थे, उनको फिजिक्स आती थी, तो वो जहाँ पे प्लेन है उसके जस्ट नीचे खड़े नहीं होते थे, उसके आगे खड़े होते थे, क्योंकि उन्हें पता था प्रोजेक्टाइल क्या होता है ना। तो ये चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझा रही है, जो भाई ये कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो ध्यान समझते हैं क्या है, मैं आपको बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, सारे चीज़ कभी आप नहीं भूलोगे, मैं इस तरह से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जिस प्रोजेक्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और ये किस वजह से हो रहा है हमारे अर्थ पे, यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हमारा यहाँ पे अर्थ नहीं होता, स्पेस होता है जगह पे, तो हम ये चीज नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी मेन रीजन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, सबसे मेन रीजन, आप इस बात को याद रखो, है ना। इसमें हम फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल और ग्राउंड टू ग्राउंड बात करेंगे, ग्राउंड से फेंकेंगे और ग्राउंड पे गिराएंगे। तो देखो ये इस तरह से मैंने इसको फेंका, इसकी रफ्तार u है, ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, ये आपके पास एक्सिस है, ये एक्सिस y है, और ये एक्सिस क्या है, x है ना। तो मैं ऐसे फेंक रहा हूं, एंगल फेंक रहा हूं ग्राउंड से, क्या होगा, यूं जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ग्रेविटी धरती माता क्या बोलेगा, ओ भाई नीचे, ऊपर कहां, नीचे और नीचे। तो ये जब जाने की कोशिश कर रहा है तो धरती माँ इसको बार बार बेंड करा दे रही है, बोलते हो भाई नीचे ही आना है कि नहीं है, एकदम नीचे आओ भाई, जाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ इस तरह से ये शेप ले लेता है, पैराबोलिक शेप बोलते हैं, और यही प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। तो यहां अगर हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एच मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हाइट है, इसके ऊपर नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पे इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाती है, जो वेलोसिटी है वो आगे है, एक्स में है, और ये u है, इसके दो कंपोनेंट है, एक x में हम बात कर सकते हैं और एक y में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी एंगल पे इंक्लाइन है, रूल होता है, कोई वेक्टर किसी एंगल पे इंक्लाइन है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं प्लेन के अंदर में। तो यू एक्स बात करेंगे तो ये बच्चा यू कॉस थीटा हो जाएगा, और यू वाई बात करेंगे जिससे एंगल नहीं बनता है वो यू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉप पॉइंट है, यहां पॉइंट बात कर रहे हैं अपन। अगर हम बात करें एच मैक्स का, अगर हम बात करें एच मैक्स पे, मैक्सिमम हाइट पे, तो हमने डायग्राम में क्या लिखा है, वी वाई इक्वल टू क्या हो गया है, 0। वाई कंपोनेंट वेलोसिटी नहीं होगी, इसके ऊपर नहीं जा सकता है, आगे बढ़ सकता है, एक्स में है लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकता, तो वाई की वेलोसिटी बंद हो चुकी है। लेकिन अब दिवाली का टाइम आ रहा है, रॉकेट जलाओगे, रॉकेट ऐसे जाएगी जाएगी, उसका फ्यूल खत्म, अब वो नीचे की तरफ गिरना चालू करेगी ऐसे, क्योंकि वहां पे उसका वेलोसिटी क्या आ चुका है, 0। अगर नहीं होता तो चलता ही रहता है वो, तो है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बी वाई 0 हो गया। तो भाई एक बात है, जी हमेशा किधर लगता है, नीचे, कुछ भी हो जाए धरती माता थोड़ी बदल जाएगी, वो तो वहीं रहेगी, नीचे ही लगेगी ना, सेंटर पे, है ना, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एच मैक्स बी वाई 0, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी होता है, और यहां से यहां तक का जो टाइम है ना, ग्राउंड से जो आप टॉप पे जाते हो, ये जो टाइम है ये कहलाती है टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, चढ़ाई के वक्त का समय। तो यहां से हम लिखेंगे वी वाई यू वाई ए वाई, वी वाई 0 है, यू वाई तूने यू साइन थीटा बोला है, ए वाई दैट इज इक्वल टू जी, नेगेटिव क्यों, नीचे की तरफ है, इनटू टाइम ऑफ एसेंट टी ए। तो टी ए बराबर हम लिख सकते हैं यू साइन थीटा बाय क्या हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना। तो जितना समय जाने का उतना ही समय आने का, हम एयर फ्रिक्शन बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जहां से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो और जहां पे लैंड किया, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, टी ए प्लस टी डी, एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट बात करें तो ये होता है यू साइन थीटा बाय जी, क्योंकि दोनों सेम होता है टी ए टी डी,
आने का और जाने का समय सेम होता है, तो ये भी u sin थीटा बाई जी। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा बाई जी। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जब आप फेंक रहे हो, आपने ऐसे फेंका और ऐसे गिरा, ये पूरा ड्यूरेशन टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। यहां से टॉप पे आएगा तो टाइम ऑफ असेंट, गिर जाएगा तो टाइम ऑफ डिसेंट। इस पे डिपेंड कर रहा है आपने फेंका किससे, यू से। यू ज्यादा होगा टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा देर तक हवा में रहेगी। आप बिल्कुल सीधा फेंकोगे तो ज्यादा ऊपर जाएगा, आप तिरछा फेंकोगे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। जब बॉल को आप क्रिकेट खेलते हो, जब बॉल को आपको ऊपर तक फेंकना होता है, भाई कैच करना है, दौड़ाते थे ना फील्डर को हम लोग, है ना, ऐसे बॉल को फेंकते थे। तो अगर हम ऐसे मारेंगे तो नहीं जाएगा। अगर यही बॉल अगर हम बिल्कुल सीधा ऐसे फेंके तो सबसे ऊपर जाएगा, है ना। जब भी जैसे देखोगे घर में ऊंचे वाले फ्लोर पे मजदूर वगैरह काम कर रहे होते हैं ना, तो ईटा को यूं ऐसे फेंकते, सीधा जाके कैच कर लेगा वो वहां पे उसका। और देखो, नोटिस करो वो कितना इंटेलिजेंट होता है। जब ईटा फेंक रहा होता है ना, तब वो कैच नहीं करता है कि नहीं है। जैसे उसने ईटा ऐसे फेंका और वो उसके सामने से गुजर रही थी, पकड़ लिया। समझ में आ रहा है। जब ईटा फेंक रहा है ऐसे, है ना, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं और यहाँ पे मजदूर कोई खड़ा है, मैंने ईटा दिया इसको, तो ईटा देखो जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, इसने तुरंत हाथ से पकड़ लिया। ऐसा नहीं है और ऊपर जाएगी फिर हाथ से कैच करेगा, ऐसा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी कम होती है, माइनस है। देखो कितना है, सब फिजिक्स है। तुम आसपास जो महसूस कर पा रहे हो सब फिजिक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, तो डिपेंड कर दिया थीटा पे। थीटा 90 डिग्री होगी, सीधा फेंकोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, यू पे डिपेंड करेगा। अब बात कर लेते हैं, चूंकि मैंने यहाँ पे एच मैक्स एक वर्ड लिखा है, तो ये क्या होता है। तो अगर हम एच मैक्स के बारे में हम बात करें इस केस के अंदर में, तो मैं आपको समझाता हूँ एच मैक्स बेसिकली क्या होता है। यहाँ एच मैक्स बात कर लेते हैं। एच मैक्स तो हाईएस्ट पॉइंट पर भी आपने जस्ट बोला सर वाई कंपोनेंट 0 होता है, तो वी वाई स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। तो ए के बदले क्या हो जाएगा g, और s के बदले क्या हो जाएगा एच मैक्स। लेकिन सर एच मैक्स तो अभी आपने जस्ट बोला, ठीक है ना, उस पर वी वाई क्या होता है 0, वहां लिखा हुआ है। तो एच मैक्स बराबर अगर हम बात करें तो क्या हो गया बोलो, यू वाई स्क्वायर बाय 2g। और यू वाई स्क्वायर हमें पहले से पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या हो गया। तो जितना यू ज्यादा होगा उतना हाइट ऊपर होगा, जितना आप परपेंडिकुलरली फेंकोगे उतनी हाइट ज्यादा होगी। हाइट ज्यादा होगा टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा देर तक हवा में रहेगा। एकदम लिंकेड चीज है कि नहीं है। तो मैंने आपको इसके लिए बता दिया। एक और फैक्टर है जो मैं बताने वाला हूं आपको, वो मैं आपको बताने जो वाला हूं उसको ध्यान समझिएगा। वो एक टर्म है, उसका नाम है रेंज। रेंज मतलब आपने जब फेंका इसको, इस प्रोजेक्टाइल को जब आपने ऐसे फेंका था, तो ये ऐसे चलते 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 यहां पे गिरी थी। तो ये जो दूरी है जहां से फेंके और जहां ये लैंड की, ये कहलाती है रेंज। क्या कहलाती है ये? रेंज। ये एंगल थीटा हो गया, है ना, ये एंगल थीटा हो गया। ये दो कंपोनेंट थे, ये आपने यू लिया था, ये आपका यू कॉस थीटा था, ये आपका यू साइन थीटा था। ये रेंज है। और यहां से यहां तक का जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाती है। लेकिन ग्रेविटी तो इसमें लग रही है, वाई में। भाई अगर मैं छत पे गया और एक पैर आगे कर गया तो मैं नीचे गिरूंगा, ग्रेविटी गिरा दी, खुद नहीं गिरे, है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो बोलो तो ग्रेविटी को मुझे आगे लेके जाए, क्यों? एक्स में थोड़ी लगती है, नीचे की तरफ खींचता है। न्यूटन भाई साहब जब बैठे थे पेड़ के नीचे, तब सेब गिरा था नीचे, सेब आगे नहीं बढ़ गया था आगे की तरफ। क्यों? ग्रेविटी क्या करती है, खींचती है अपने सेंटर की तरफ, है ना। तो जी नीचे यहां पे बात हो रहा है वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो आर बराबर क्या हो गया, यू टी, है ना, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम पूरा क्योंकि रेंज पूरा है, लेकिन ए तो होता नहीं है। यहां से रेंज बराबर यू एक्स हो गया यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो तुम निकाल चुके हो लास्ट स्लाइड में 2u साइन थीटा बाय जी। थोड़ा मैथमेटिक्स है। अगर हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा बात करें तो ये होता है आपका साइन 2 थीटा, u इंटू यू स्क्वायर होता है साइन 2 थीटा बाय जी। अब सर किस पे डिपेंड करेगा? u पे डिपेंड करेगा। अगर मुझे मैक्सिमम दूर तक, जैसे भाला वो फेंकता है ना, वो है ना, नीरज चोपड़ा एग्जांपल दिए थे, तो भाई मैक्सिमम दूर तक गिरेगा, जितना दूर गिरेगा भाई साहब उसे आपसे गोल्ड सिल्वर डिसाइड होता है। तो कैसे करता है? तो यू तो स्पीड तो रखता ही रखता है, लेकिन एंगल का भी ख्याल रखता है। एंगल साइन थीटा, थीटा तो वेरिएबल है ना, किसी भी एंगल फेंक सकता है। अब मैं ऐसे ही मार दूंगा तो फिर तो यहीं गिर जाएगा, है कि नहीं है। तो थीटा, तो साइन मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम जो हो सकता है वो 1 हो सकता है। और 1 कब होता है? साइन 90 पे
टू थीटा 90 डिग्री हो गया, थीटा कितना हो गया 45। वो कोशिश करता है नीरज चोपड़ा जो भाई 45 डिग्री पे मेंटेन रहे, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से 45 रखे वो, इसलिए वो ऐसे लेके जाता है और दौड़ते दौड़ते ऐसे फेंक देता है। समझ में आया? दैट इज कवर मैक्सिमम रेंज। ठीक है, तो आपको रेंज वर्ड समझ में आ गया, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ गया, आपको एचमैक्स समझ में आ गया। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैंने आपके साथ में अभी शेयर की है। होप सो ये बहुत मजा आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग चीज है काइनेमेटिक्स का पार्ट। थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में।